और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां झारखंड में कोरोना का पहला केस मिल गया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बता दें कि अब तक झारखंड के जो आंकड़े आ रहे थे वो सुखद थे, और इन सब के बीच बड़ी खबर, जहां कोरोना का पहला केस झारखंड से भी प्रकाश में आ गया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बता दें कि झारखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना से जुड़ा हुआ पहला मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव केस पहला सामने आया है। मलेशिया की महिला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है ये महिला। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना का पहला केस सामने आया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। तो बता दें कि अब तक लगातार हम भारत, बिहार से लेकर दुनिया भर के आंकड़े आपको दिखा रहे थे, लेकिन तमाम आंकड़ों में झारखंड का जो हम आंकड़ा आपको दिखाते थे वो सुखद था, क्योंकि वहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस अब तक नहीं आया था। लेकिन अब एक बार फिर से झारखंड सरकार को, झारखंड मेडिकल विभाग को एक्टिव कर देने वाली खबर आ गई है, जहां झारखंड में कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। उपेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी आ रही है, कहां से ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए सुकन्या, 29 मार्च की रात 4 बजे कह सकते हैं, जो 30 तारीख का पहले सुबह की बात है। हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद से पुलिस ने रेस्क्यू किया था। कई लोग थे जो कि दूसरे देशों से और अलग अलग राज्य से आए हुए थे। कहा जा रहा था एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आए हुए, उनको रेस्क्यू किया था और सबको रखा गया था खेलगांव में, आइसोलेशन सेंटर या फिर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया उसमें से एक महिला जो मलेशिया मूल की है, अभी जो जानकारी मिली है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पुष्टि की है, जिसमें कोरोना के वायरस मिले हैं। जी सुकन्या। बिल्कुल उपेंद्र, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहां कहां ये महिला गई, किन लोगों के संपर्क में आई, इस बारे में कुछ जानकारी आ रही है। और इसके बाद स्वास्थ्य महकमा जो है इस खबर आने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये भी बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए पहला मामला है। कल तक कह सकते हैं कि कोई मामला अपने राज्य में नहीं था, ये पहला मामला आया है। और इसमें भी लापरवाही है। जिस तरह से मस्जिद में कई लोग जो बाहर से आए थे, जिनका ट्रेवल हिस्ट्री था, उनको रखा गया था और प्रशासन से छुपा कर उन्हें रखा गया था। सूत्रों से जब जानकारी मिली उस प्रशासन को, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। पहले सिविल सर्जन गए, कई जो सदर अस्पताल के डॉक्टर थे उनको नहीं घुसने दिया जा रहा था। फिर कह सकते हैं फोर्सफुली सबको ले जाया गया। और वैसी स्थिति में अभी जो हिंद पीढ़ी का इलाका है, काफी संघनित इलाका है, उसमें कहाँ कहाँ ये लोग गए, किन किन से मिले, इसको लेकर के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, रांची के जो सिविल सर्जन हैं, और सब लोग एक बैठक करेंगे और संभव कि हो सकता है कि पूरा का पूरा जो हिंद पीढ़ी का इलाका है उसको आइसोलेट किया जाए। सुकन्या, बिल्कुल आइसोलेट करने की तो तैयारी है। और इसके अलावा ये जरा बताइए कि इस महिला से आपकी कोई बातचीत हो पाई, इसके थ्रू क्या कुछ जानकारी आ रही है? सुकन्या, जैसा आपको बताया कि 29 तारीख का तिथि। चलिए उपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। संतोष हमारे झारखंड के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, जरा ये बताइए कि पहला मामला अब झारखंड से भी सामने आ गया है, और इस पर झारखंड में अगर सरकारी महकमे की बात करें तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, बताइए। देखिए, सरकारी महकमा पूरा चौकस है और पहला मामला अभी सामने आया है। इसको लेकर काफी अभी थोड़ी देर बाद एक हाई लेवल की मीटिंग अभी बुलाई गई है झारखंड सरकार की तरफ से। और एहतियातन जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर सरकार अलर्ट थी और तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन अब तक सबसे अच्छी बात ये रही थी कि अब तक झारखंड में जो केसेस थे वो कोरोना पॉजिटिव 0 था, लेकिन आज ये पहला मामला सामने आया है। और जो पहला मामला सामने आया है वो भी एक विदेशी महिला के नाम है, मलेशिया की रहने वाली है। और ये लोग मस्जिद में छुपे हुए थे, जिसमें कि 22 लोगों को एक साथ डिटेन किया गया था। 22 लोगों को एक साथ वहां से मस्जिद से निकालकर इनको सीधा रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर सबकी ब्लड सैंपलिंग ली गई और सबकी जांच की गई। जांच करने के बाद उसमें से एक का कंफर्मेशन आया है। अब उन सभी को आइसोलेशन सेंटर में तो रखा गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन 22 लोगों से कितने लोग मिले थे, इनका मूवमेंट क्या रहा था, कितने जिस दिन ये लोग आए थे उस दिन की फ्लाइट में कौन कौन से लोग सवार थे, इन लोगों के साथ जो जमात में ये लोग शामिल थे वहां पर कितने लोगों के साथ बैठक की, उन सभी लोगों के शॉर्टलिस्ट करने की बात अभी सरकार कर रही है। उन सब लोगों को, जो मेरी जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक, सरकार इन सभी लोगों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट में जुटा हुआ है कि इन सब लोगों के नाम इकट्ठा करें और उन सभी लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए।
ताकि और अधिक स्प्रेड ना हो, क्योंकि अब तक झारखंड के लिए एक अच्छी खबर थी, यहाँ पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन ये पहला मामला सामने आया है और इसको लेकर काफी लोगों में घबराहट जरूर है। चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नौशाद हमारे संवाददाता रांची से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, बड़ा मामला सामने आया है और अब कोरोना के मैप पर झारखंड भी लाल हो चुका है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुकन्या, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। एक जो पहला जो है मामला है कोरोना का जो पॉजिटिव पाया गया है, ये मलेशिया मूल की जो है महिला है, जो कि कल ही इसे हिंदपीढ़ी से जो है वो उठाया गया था और क्वारंटाइन किया गया था। जो विदेशी जो यहाँ पे जमात के तबलीगी जमात के लोग थे, उसमें ये महिला शामिल थी और बताया जा रहा है कि 4 महिला थी जो वो मलेशिया से जिसका संबंध है, जो रहने वाली है, और इन्हें जो है वो आइसोलेशन वार्ड जो कि खेल गांव में बनाया गया था, वहां रखा गया था। आज उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव जो पाया गया है, इसे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने भी पुष्टि की है इस संबंध में। तो ये एक गहरा चिंता का विषय है कि जो अब तक झारखंड इससे अछूता था, अब तक जो है राहत की जो है सांस ले रही थी सरकार भी और यहाँ की पब्लिक भी, यहाँ की जनता भी। ये पॉजिटिव आने से ये गहरी चिंता का विषय सामने आया है और ये तमाम लोगों को जो क्वारंटाइन आइसोलेशन में रखा गया था, इन तमाम लोगों को रिम्स लाया जा रहा है, ऐसी भी खबर है। अब देखना ये होगा कि उसके अलावा जो काफी दिनों से यहाँ पे 17 तारीख से यहाँ पे मार्च से ये लोग यहाँ पे तबलीगी जमात के लोग थे, उसमें और कौन कौन से लोगों में ये पुष्टि हो पाती है। लेकिन फिलहाल अभी इसी महिला जो 22 वर्षीय युवती बताई जा रही है, उसके बारे में ये सामने आया है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल नौशाद, हम देख रहे हैं कि लगातार सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है और झारखंड सरकार से जुड़े हुए लोग भी कुछ जो हैं वो सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इस मामले में भी हमने देखा कि स्टे एट होम का लगातार बात कही जा रही थी, सरकार की तरफ से आदेश था, लॉकडाउन था और सामूहिक कार्यक्रम की मनाही थी। बाहर से आए गए लोगों की इंफॉर्मेशन पुलिस महकमे को, स्वास्थ्य विभाग को देने की बात कही गई थी। इन तमाम आदेशों की अवहेलना हुई और एक महिला जो है वो पॉजिटिव भी पाई गई और हमने देखा है कि जब भी कोई पॉजिटिव पाया जाता है किसी भी स्टेट में, उसके बाद तेजी से मामले बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। क्या लग रहा है अब कैसे इससे निपटेगी झारखंड सरकार? जी देखिए सुकन्या, ये काफी गंभीर मामला, पूरे देश लेवल पे जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पे राज्य सरकार की तरफ से बयान आते रहे हैं और इस पे कदम भी उठाए जाने की बात होती रही है। लेकिन कुछ हाल के दिनों में देखा जाए तो कुछ इसकी भी अवहेलना हुई है। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से जो है पालन नहीं होते हुए देखा गया है। कल ही जो है ये देखा गया कि कई बसों में जो है 3 राज्यों के लोगों को यहाँ पे रवाना किया गया, उसमें भी ये खुले तौर पर लॉकडाउन की जो है ना अवहेलना देखने को मिली है। यहाँ पे सरकारी आदेश उसके बाद वो जांच का विषय है कि किस तरह से जो है उनको ये आदेश दिया गया और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो यहाँ प्रस्थान किया। दूसरी तरफ ये सरकार आज इस मामले में जो कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं, वो आलमगीर आलम के आवास पे, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आवास पे बैठक हुई है। इसी कोरोना के मामले पे ये बैठक हुई और उन्होंने विचार विमर्श किया है। और साथ ही आज शाम में प्रोजेक्ट भवन में खासतौर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में भी मीटिंग होने वाली है कोरोना को लेकर। तो सरकार इस पे गंभीर है, लेकिन बहुत इस पे कदम उठाने की जरूरत है ताकि राज्य जो अब तक राहत की सांस ले रहा था, राज्य के लोग जो है राहत की सांस ले रहे थे, वो उससे कोरोना जैसे महामारी से इस पर लगाम लगाया जा सके और इसे महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। जी सुकन्या, ये देखने वाली बात होगी कि शाम में किस तरह के सरकारी आदेश आते हैं और सरकार किस तरह से इस पे फैसला लेती है। जी बिल्कुल नौशाद, अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन इन सब के बीच एक ही बार बात एक ही जहन में आ रही है कि अगर सरकारी आदेशों की पालन होती तो झारखंड को कोरोना छू नहीं पाता अब तक, क्योंकि इस केस में भी हम देख रहे हैं कि मलेशिया मूल की ये महिला है और अगर इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता और फिर यहां पर सामूहिक आयोजन नहीं होता तो शायद ये इन्फेक्टेड इंसान जो है झारखंड में नहीं पहुंच पाती और झारखंड के लोग सुरक्षित रहते। जी बिल्कुल सही आपका सवाल है सुकन्या, कि जिस तरह से ये तबलीगी जमात के लोग 17 मार्च को दिल्ली से चलकर ये रांची आए थे और यहाँ जिस तरह से यहाँ पे रह रहे थे विभिन्न जो है हिंदपीढ़ी की विभिन्न मस्जिदों में, अगर वो पहले से ये जो सरकारी महकमा है या जो प्रशासन है उसको सही ढंग से, सही जगह, सही समय पर उन्हें वो सूचना दी जाती है और उनकी जाँच पहले की जाती, तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह के जो मामले जो आज जो देखने को मिल रही हैं वो पॉजिटिव केस जो है सामने नहीं आता और पहले ही सरकार इस पर कदम उठाती ताकि अब जो इसके विकट
संकट स्थिति होने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो नहीं आती। फिलहाल इस मामले से लोग जो है जो लॉकडाउन की जो अवहेलना कर रहे हैं या लोग इसे बहुत ही गहराई से या गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उस पर अब जो है लोगों को सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से इस महामारी को रोकने के लिए उनका सहयोग होना चाहिए। और सरकार का भी जो प्रयास है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जो प्रशासन और दूसरे जो संगठन के लोग जो अपील कर रहे हैं, उसको लेकर के भी लोगों को गंभीरता दिखानी होगी, तभी इस महामारी पर रोक लगाया जा सकते हैं और उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। जी सुकन्या। बिल्कुल नौशाद, इससे पहले हमने बिहार में भी देखा कि काफी वक्त तक बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं आए और उसके बाद जब पहला मामला सैफ का आया, उसके बाद मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि झारखंड को कहां-कहां सतर्क होने की जरूरत है? देखिए सुकन्या, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का प्रयास रहा है कि जो आइसोलेशन वार्ड है, जो कोरोना को लेकर के यहाँ पे जो अस्पताल बनाए गए हैं, जो पॉजिटिव केसेस आने पे जो उनके लिए वेंटिलेटर के जो इंतजाम किए गए हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो पॉजिटिव केस आए हैं तो उसको लेकर के किस तरह से वहाँ पे उनका इलाज होता है और वो इलाज के बाद जो है ना वो ठीक हो पाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस सरकार का जो प्रयास रहा है इस सिलसिले में वो जो है ना कितना जो है सार्थक और सिद्ध होता है, ये आप कुछ ही दिनों में साबित होगा। अभी फिलहाल जो पॉजिटिव केस आया है उसके बाद जो जांच चल रही है दूसरे साथियों की, उसके बाद उन साथियों जो 22 विदेशी उसके अलावा 2 जो है स्थानीय निवासी है, उन लोगों का रिपोर्ट जो है किस तरह का आता है, ये हम लोग तो कामना कर रहे हैं और बार बार जो है न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि ये जो है इस सिलसिले में लोग गंभीरता से ले और इस सिलसिले में जो है वो लॉकडाउन की जो लोगों के गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको जो है ना अवहेलना ना करें। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस महामारी पर राज्य सरकार जो है कदम उठाती है और कितना जो है इस पे सार्थक प्रयास होता है और राहत मिल पाती है राज्यवासियों को। जी सुकन्या। बिल्कुल, और इन सब के बीच जो झारखंड वासी हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि जब तक झारखंड में केसेस नहीं आएंगे, कोई भी एक मामला नहीं आएगा, तब तक झारखंड वासी सुरक्षित हैं। और अब इस मलेशिया मूल की महिला की वजह से अब पूरे झारखंड में खतरे की घंटी बज चुकी है और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अब कहीं ना कहीं वहां पर लोगों की गैदरिंग को बंद करने का वक्त आ गया है। ये सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है कि कहां कहां ये महिला गई, जो 24 लोग थे वहां पर उनकी जांच हो और उनका रिपोर्ट जो आएगा उसका भी इंतजार रहेगा। इसके अलावा नौशाद, ये जरा बताइए कि क्या आपकी स्वास्थ्य सचिव से या मेडिकल विभाग के बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, वहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो तो बताइए। नौशाद, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रांची से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से इस बड़ी खबर पर हम नजर डाल लेते हैं, जहां झारखंड में कोरोना का पहला केस मिल गया है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। धर्म प्रचार के लिए ये महिला रांची आई थी। हिंदपीढ़ी इलाके में छापेमारी कल की गई थी। उसके बाद मस्जिद में छिपे 24 लोग थे, उनकी जांच की गई थी और अब खबर मिल रही है कि ये महिला पॉजिटिव है। तबलीगी जमात से जुड़ी ये महिला है और इन सब के बीच इस महिला के पॉजिटिव होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक और सरकार बार बार कह रही है आम लोगों से कि अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, बाहरी, विदेशी या फिर भारतीय व्यक्ति बाहर से ट्रैवल करके अपने देश पहुंचा है, आपके आसपास के इलाके में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो तुरंत स्वास्थ्य महकमे को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कीजिए। और अगर कहीं भी सरकारी आदेशों की अवहेलना हुई तो उसके बाद मामले जो हैं इसी प्रकार के सामने आते हैं। ताजा उदाहरण झारखंड का है, जिसके आंकड़े अब तक पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे और कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक झारखंड में नहीं पहुंचा था। कोई भी व्यक्ति झारखंड वासी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन इस बड़ी लापरवाही के बाद बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देखिए, जहां अब अलार्मिंग सिचुएशन है स्वास्थ्य महकमे के लिए। झारखंड जो अपनी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगातार सुर्खियों में रहता है, कभी पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलते हैं, कभी बेड नहीं मिलता है, कभी ऑटो में प्रसव कराना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखना होगा कि जब पहली महिला झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है तो अब झारखंड का मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अब तेजी से रिएक्ट करने का वक्त है, क्योंकि एक महिला जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। और बता दें कि यहाँ मस्जिद में ये महिला छिपी हुई थी, इसके साथ 22 से 24 लोग और भी थे, उनकी भी जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है। देखना होगा कि क्या सिर्फ यही महिला पॉजिटिव है या उसके साथ छुपे हुए अन्य लोग भी
पॉजिटिव है। बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से, क्योंकि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पहला मामला सामने आ गया है। झारखंड में कोरोना का पहला केस मिला है। मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। धर्म प्रचार के लिए रांची पहुंची थी और ऐसे समय में ये रांची पहुंची थी जब पूरे देश में लॉकडाउन था, किसी भी सामूहिक कार्यक्रम की मनाही थी और ये महिला जो है अन्य लोगों के साथ मस्जिद में छिपी हुई थी। उसके बाद कहीं से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, तब इनको पकड़ा गया, इनकी जांच की गई और उसके बाद पाया गया कि ये महिला जो है कोरोना पॉजिटिव है।